मेरठ जिले के अंतिम छोर पर बसे पांचली बुजुर्ग जैसे दूर दराज के गांव की वर्षा चौधरी किसी परिचय की मोहताज नहीं है और अभी गांव की पहचान वर्षा चौधरी के नाम से होने लगी है। 5 बरस पहले जिला स्तर से शुरू हुआ वर्षा चौधरी का सफर अब प्रदेश ही नहीं देश में नाम रोशन कर रहा है। मजबूत जिस्म और दोहरी काया की मालिक वर्षा चौधरी के शरीर में शुरू से ही फौलादी ताकत रही है। इसी को लेकर उसका और उसके दादा का शुरू से ही सपना रहा है कि वह अपने शरीर के मुताबिक ही कोई काम करें, जिसके चलते इस वर्षा ने कुश्ती जैसा मुश्किल और चुनौतियों वाला गेम चुना। आज हम पहुंचे हैं मेरठ के आखिरी छोर पर बसे गांव पांचली बुजुर्ग में। यहाँ की एक बिटिया बड़े संघर्षों के साथ अपना नाम रोशन कर रही है। वह कुश्ती के क्षेत्र में उसने अपने माता पिता के साथ जिला और राज्य का नाम रोशन किया है। आज हम उनसे खास मुलाकात करेंगे और जानेंगे उनके संघर्षशील जीवन के बारे में और किस तरह का उनका जीवन रहा और किस तरह से वो खेल में आगे बढ़ी। आपका स्वागत है मेरठ अंचल में। आप ये मतलब खेलने की सीख आपको कहाँ से मिली, किससे आपको प्रेरणा मिली? मतलब मेरे परिवार वाले चाहते थे कि मैं कोई गेम करूँ, स्पोर्ट्स वगैरह में जाऊँ। परिवार में कोई इस तरह का स्पोर्ट में कोई गया है? नहीं जा नहीं पाया, मतलब परिवार में से कोई नहीं, पर परिवार वाले चाहते थे कि मैं जाऊँ किसी गेम करूँ। किस तरह की बाधाएं मतलब जब आपने खेल शुरू किया किसी तरह की बाधाएं आई सामने? नहीं, शुरू में तो आती है सब, मतलब गेम के बारे में नहीं जान पाते, अलग जाना और स्टेट में जाना, किसी दूसरे स्टेट में जाकर गेम करना, तो थोड़ा तो होता ही है शुरू में। पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई आपकी? मैंने 12th ही की थी यहाँ से, यहाँ पास के गांव से ही। 12th के बाद मेरी पढ़ाई हो नहीं पाई गेम की वजह से, और फिर छोड़ दी थी पढ़ाई, फिर अब दोबारा चल रही है मेरी। तो अब मतलब किस तरह का आप पार्टिसिपेट करते हैं, कहाँ तक आप खेल चुके हैं? मतलब मैं जूनियर मेडलिस्ट हूँ अभी तो, और इंटरनेशनल के लिए मेरी तैयारी चल रही है, और अगले महीने जो नेशनल आने वाला है उसमें मेरी कोशिश है कि मैं इंटरनेशनल जाऊँ और मेडल लेकर आऊँ बाहर से। नेशनल में मेडल के बाद मैं इंटरनेशनल क्वालिफाई करूँ और मेडल लेकर आऊँ बाहर से। तो मतलब घर में कोई होगा जिससे आपको ये प्रेरणा मिली होगी, किसी ने प्रोत्साहित किया होगा खेलने के लिए? हाँ, मेरे दादा है, ये चाहते थे कि मैं गेम करूँ कोई शुरू से ही, और इनकी वजह से ही मुझे मौका मिला बाहर जाने का, क्योंकि गांव में कोई जा नहीं पाता, ना कोई आसपास भी नहीं जाता, तो इसलिए इन्होंने भेजा। जैसे आप खेलने के लिए जाती हैं, अकेले सफ़र करती हैं, किसी तरह का कोई? नहीं, अब तो मतलब आदत पड़ गई है सफ़र करने की, तो ऐसे और जाने की कंपटीशन में, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आपको मेडल किस तरह के मिल चुके हैं? मैंने 2016 में नेशनल लड़ा था, सबसे शुरू का जो कंपटीशन था, और उसमें मेरा स्टेट लेवल पर मेरा गोल्ड था, और उसके बाद मैं नेशनल लड़ा जाके वहाँ पे गुवाहाटी में, तो मेरा सिल्वर मेडल आया। मेरी शुरुआत वहाँ से ही हुई थी गेम की। उसके बाद तो फिर लगातार मेडल आते रहे, तो सोचा कि हाँ गेम में फिर अच्छा होता रहा सब, तो अब तक मेरे मेडल आते रहे हैं। और ये अब 2021 का नेशनल है, और इसमें भी कोशिश है कि मैं मेडल लाऊं और बाहर के लिए पार्टिसिपेट करूं, देश के लिए मेडल लेकर आऊँ। जैसे गांव में ये मेरठ का आखिरी छोर पे बसा गांव है और यहाँ कोई सुख सुविधा नहीं है इस तरह की स्पोर्ट का, तो यहाँ लगभग 25 किलोमीटर दूर जाना पड़ता ज़िले में, तो उसके बावजूद आपकी तैयारी इतनी ज़बरदस्त रही, तो कैसा महसूस हुआ होगा उस समय? नहीं, शुरू में दिक्कत तो आती थी, क्योंकि मेरठ ही स्टेडियम था, वहाँ पे प्रैक्टिस के लिए जाना पड़ता था, ऐसा भी और अप डाउन भी किया है डेली, तो 35 किलोमीटर के करीब पड़ जाता है, तो सुबह प्रैक्टिस करके वापस आना फिर एक टाइम की हो पाती थी, तो ऐसा सफ़र के बस ये है ना। फिर धीरे धीरे अपना ये मेरठ में रहना शुरू किया, और अब फिलहाल मैं इसमें यहाँ पे साई सेंटर में मेरा सिलेक्शन है, मतलब सेलेक्ट कर रखा है मुझे साई वालों ने, तो मेरी प्रैक्टिस और मेरा सब रहना सहना ये साई वाले करवाते हैं। क्षेत्र में आपको बुलेट गर्ल के नाम से जाना जाता है, बुलेट चलाने की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? नहीं, हमारे घर में है ना, पापा भी चलाते हैं और सब शौक है, तो मुझे भी शौक है थोड़ा बाइक बुलेट चलाने का। तो अब आगे की प्रैक्टिस आपकी कहाँ चल रही है? आगे मेरी वहाँ पे चल रही है साई सेंटर हिसार में, और मुझे जाना भी है अभी जल्दी में वहाँ पे। अब तक कितने गोल्ड जीत चुके हैं? अब तक मेरे 6 स्टेट में 6 बार गोल्ड है मेरे, और 3 ब्रोंज 3 सिल्वर मेडल है मेरे नेशनल में, और पिछले साल का मेरा इसमें 2019 का भी जूनियर नेशनल में भी मेरा मेडल था, और सब जूनियर नेशनल में मेरा सिल्वर मेडल था।
पढ़ाई कहाँ से शुरू की है, अब दोबारा से पढ़ाई की? पढ़ाई मैंने मेरा फ़िलहाल बीए में एडमिशन है, अभी मेरी सेकंड ईयर है इस बार। इन्होंने और सरकार से किसी तरह के प्रोत्साहन राशि, आप जिस तरह से मेडल लेके आ रही हैं, सरकार से किसी तरह की कोई मदद? नहीं, सरकार से कोई मदद नहीं है। जो भी अपना डाइट वगैरह पर और हर चीज़ के लिए सब मेरे खुद का ही है, सब खुद ही करना पड़ता है। जैसे आने वाले समय में किसी तरह की कोई सरकारी नौकरी करना चाहेंगे? हाँ, मेरा आईटीबीपी में मेरा मतलब सिलेक्शन हो रहा है, मेडिकल वगैरह सब वो चीज़ हो चुका। और जॉब के लिए मैं अभी मेरा नेशनल पे मेरी तैयारी है, पहले नेशनल के बाद फिर मैं जॉब के लिए देखना है कि करनी है नहीं अभी। कोई जो लड़कियां हैं उन्हें किसी तरह का कोई संदेश? हाँ, मैं यही चाहूँ मेरी कि अपना गेम करने के बाद मैं 2024 के बाद अपना मैं कोचिंग दूँ, अपना खुद का सेंटर खोलूँ और गांव की या देहात की लड़कियों को मैं खुद प्रैक्टिस कराऊँ अपने सेंटर में। वर्ष 2015 में पहली बार 70 किलोग्राम भार वर्ग की कुश्ती में वर्षा ने दो हाथ आजमाकर अपने प्रतिद्वंदी को पटखनी क्या दी। उसके हौसले लगातार बढ़ते चले गए और फिर वर्षा ने सफर के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसी के बदौलत आज वर्षा कई नेशनल गेम में गोल्ड मेडल हासिल कर चुकी हैं। जिले ही नहीं पूरे देश में अपने परिवार और गांव का नाम रोशन कर चुकी हैं। हाँ, इनके दादाजी से भी हम बात करेंगे जिनसे इन्हें प्रेरणा मिली खेलने की। उन्हीं के प्रयासों से आज ये इस मुकाम पर हैं। दादाजी, स्वागत है आपका। किस तरह से आपने इन्हें खेलने के लिए प्रोत्साहित किया? जन्म से ये लड़की जो थी बहुत ही स्वस्थ थी, तो हम ये कहा करते थे कि लड़कियां अमूमन जो है दुबली पतली हुआ करती हैं, और ये स्वस्थ थी और वैसे स्कूल वगैरह कॉलेज वगैरह में जाती थी, जैसा कबड्डी वगैरह खेलना किसी को पकड़ कर दिया, रेट दिया, पकड़ कर दिया, फेंक दिया, तो हम ये कहते थे भाई तू तो जो है कभी जो है पहलवान बनेगा। किसी तरह की कोई बाधाएं आई? मैं परिवार हमारा काफ़ी मतलब ये है कि एक तरह से लायक है, वो कोई बाधा आने का तो हमारे यहाँ कोई प्रश्न ही नहीं है। तो अब आने वाले समय में अब बाहर भी इन्हें खेलना जाना पड़ेगा, किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी? कुछ नहीं है, तो अभी तक जो है हिंदुस्तान का कोई कोना ऐसा नहीं जिसमें ये ना गई हो, और रातों रात जो है कई सौ किलोमीटर जो है सफ़र इसने न किया हो, ट्रेन में, प्लेन में, जहाँ भी कहीं जैसे जाना हुआ, आसाम तक, इधर नीचे दक्षिण में हैदराबाद तक, इधर उत्तर में, इधर अब हरियाणा में कितनी बार चलेगी, शायद अब कल परसों जो है फिर हरियाणा की तरफ दौड़ेगी। जैसे कि बच्चे जो है वो थोड़ी उम्र के हैं, इन्हें बेचारों को क्या पता है। अब बाहर में कोई आदमी कुछ कह दे तो लड़की की जात के लिए 100 किस्म की समस्या आने की बात रहती है, लेकिन ये कि शी इज़ बोल्ड एनफ, शी कैन फेस एवरीथिंग। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जो हैरानी की कभी कभी अंदर खाना होती है कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा प्रोत्साहन इन बच्चों को नहीं दिया जाता कि अब मैंने बताया ना, किसी भी बच्चे को आप यहाँ से कहिए तुम्हें हैदराबाद जाना है, वो हैदराबाद जाने के लिए 101 बार सोचेंगे। इसको अगर हैदराबाद जाना भी है तो फट दिन दिल्ली जाएगी, फ्लाइट करके हैदराबाद जाकर सांस लेगी। जब बच्चे इतने बोल्ड हैं तो उनको जो है नौकरियों वगैरह में भी प्रोत्साहन मिलना चाहिए। अब ये नहीं मान लिया हम हमारे बच्चों को आप फौज में भेजने के लिए कहने लगे, किसी दूसरी जगह कहने लगे, अच्छी जॉब इनको मिलनी चाहिए, तभी दूसरे जो लोग हैं वो दे विल फील एनकरेज्ड। तो दूसरे बच्चे भी इनसे प्रेरणा लेकर फिर आगे? हाँ, उनको पता है फलाना बच्चा जो है वो रेलवे में चला गया, हम चाहते थे कि सिविल साइड जाए, लेकिन चलो जहाँ भी जाती है she is at liberty and she can go anywhere she likes। ये थे हमारे साथ वर्षा के दादाजी। इनका एक सपना भी है कि ये सिविल की नौकरी करें, और इनके ही प्रयासों से ये इस मुकाम तक पहुंची हैं। और इनके जो आप देख सकते हैं कितने यहाँ दर्जनों मेडल और ट्रॉफियाँ रखी हुई हैं जो अब तक इन्होंने मेहनत करके अपनी कमाई हैं। वर्षा चौधरी को अब तक कुश्ती में 6 गोल्ड मेडल हासिल हो चुके हैं, तो सिल्वर मेडल की तो वर्षा चौधरी झड़ी लगा चुकी हैं। सुख सुविधा नहीं मिलने के बावजूद वर्षा चौधरी ने अपनी मेहनत के बूते 5 साल के लंबे सफर के दौरान सफलता का सिलसिला बदस्तूर जारी रखा। इसी की बदौलत वर्षा चौधरी को सरकार की ओर से
ITBP जैसे कैडल की नौकरी का न्योता भी मिल चुका है। हालांकि वर्षा चौधरी का कहना है कि वह हाल ही में होने वाले एक और नेशनल गेम में क्वालिफाई कर कुछ और बेहतर कर दिखाना चाहती हैं। इसके लिए वर्षा चौधरी दिन रात अपनी मेहनत के बूते पसीना बहाने में लगी हुई हैं। इसे लेकर वर्षा चौधरी अपने पूरे परिवार और कोच जबर सिंह को इसका श्रेय देती हैं। तो साथ ही वह चाहती हैं कि उनकी तरह ही गांव की अन्य लड़कियां भी दहलीज लांघें और उनकी तरह नाम रोशन करके आगे बढ़ें। फर्राटे से बुलेट चलाने में माहिर वर्षा चौधरी बुलेट गर्ल के नाम से भी जानी जाती हैं। उनके परिवार वाले और उनकी काया के मुताबिक उसको लड़कों से कम नहीं मानते। इसी की बदौलत वर्षा चौधरी अपने आप को धनी मानती हैं और लगातार सपनों को साकार करने में लगी हुई हैं। वर्षा के पिताजी से भी हम बात करेंगे, इनसे भी जानेंगे किस तरह से इन्होंने वर्षा को प्रोत्साहित किया और खेलने के लिए आगे प्रेरणा दी। स्वागत है आपका। आप किस तरह से आपने वर्षा को खेलने के लिए तैयार किया और किस तरह की कठिनाइयाँ इनके सामने आई? वो वर्षा तो शुरू से ही जो है बड़ी एक अलग किस्म की लड़की रही है। इसने कभी अपने आप को ये नहीं मानना कि मैं लड़की हूँ। जो लड़के नहीं कर सकते तो वो काम इसने करके दिखाए। इसको बड़े अलग किस्म के शौक रहे, गाड़ी चलाना शुरू से ही, बुलेट चलाना। बुलेट के नाम से तो खैर प्रसिद्ध भी रही है यहाँ पे। गेम का चॉइस ली है ये कुश्ती का, इससे जो है हमें बड़ी खुशी है और मुझे बड़ा गौरव है इस पर। मेरा एक लड़का है लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरा ये भी लड़का ही है मेरा, और मुझे बड़ा गौरव है इस पर। ये मेरा नाम रोशन कर रही है, अखबारों में आए दिन इसकी खबर छपती रहती है और मुझे बड़ी खुशी है इस बात। जो परिजन होते हैं बच्चों के, उनके लिए कोई संदेश? बस मैं तो ये चाहूँ जैसे जो है इस लड़की के खेल वगैरह से खुश जैसा मैं हूँ, मैं चाहूँ कि और भी लोग जो हैं इस तरह से उनके बच्चे भी कामयाब हों और वे भी इस तरह से बड़े खुश हों। जैसे ये मेरठ के आखिरी छोर पे बसा हुआ गांव है, यहाँ कोई सुख सुविधा इस तरह की नहीं थी और दूर जाना पड़ता था प्रैक्टिस के लिए भी, तो किस तरह से आपने वो समय मैनेज किया? बस मैंने तो इसको ज़्यादा बाइक पे बैठा के बस में बैठा दिया और आगे इसने खुद ही किया। पता नहीं कहाँ से गाड़ी करी, रोडवेज में बैठी, फिर रेल में बैठी, कहाँ कैसे गई ये। मैं तो उन जगहों के नाम भी नहीं सुने जहाँ तक ये आज तक जा चुकी। मैं खुद 50 साल की उम्र में आज तक हवाई यात्रा नहीं करी, मेरे परिवार में जो है नहीं करी किसी ने, लेकिन ये हवाई यात्रा पता नहीं कितनी दफ़ा कर चुकी। लेकिन मुझे बड़ा गौरव है इस पर कि ये जो है मेरा नाम रोशन करेगी। तो ये थे वर्षा के पिताजी। इनका साफ कहना है कि वर्षा पर हमें बहुत गर्व है और ये परिजनों, दूसरे बच्चों के परिजनों को भी इन्होंने एक संदेश दिया है कि आने वाला जो समय है लड़कियों को प्रोत्साहित करें और खेलने के लिए और नौकरियों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां मेहनत करें।